हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। आई दृष्टि 2025 मैगजीन की सिनॉप्सिस हम लोग कर रहे हैं। अभी तक देखो जो हम लोगों ने कर लिया आरओ के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, आर्थिक परिदृश्य कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक परिदृश्य किया था। और आज जो वीडियो अपलोड किया था दोपहर में, वो किया था उत्तर प्रदेश परिदृश्य का, है ना। चूंकि उसमें बहुत ज्यादा है नहीं, इसमें आई दृष्टि में यूपी परिदृश्य से बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैंने आपको एक वीडियो रिकमेंड किया था, ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो पूरे साल का है। उससे आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे संक्षिप्तियां। ये जो चैप्टर है ना यार, ये तो बड़ा ही परेशान करने वाला चैप्टर होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। चर्चित व्यक्ति पढ़ने हैं, नेशनल लेवल के पढ़ने हैं, इंटरनेशनल लेवल के पढ़ने हैं, बुक्स पढ़ने हैं, डेज वगैरह पढ़ने हैं, पुरस्कार वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। अब छोटा सा हम लोगों का दिमाग है ना, कुछ ग्राम का, पसेरी भर के ये आंकड़े, है ना, सबको बैठाना है। चलिए फिर रिवाइज कर लीजिए, हार्ड कॉपी से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। संक्षिप्तियों में पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। देखिए यहाँ पे, देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो चेयरमैन है, इनका नाम है राजीव मेहमानी। ये नई नियुक्तियां हैं एक तरीके से, ठीक है। डॉक्टर M R श्रीनिवास परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इस तरीके से फील्ड पूछ लेते हैं, क्षेत्र पूछ लेते हैं कि अभी हाल ही में डॉक्टर M R श्रीनिवास का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित, तो आप लगा देना ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, B R गवई, हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं इनको। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इनका नंबर याद रखना है, 52वें नंबर के हैं, ठीक है। ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं जो CBI बने। डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, बहुत पढ़ते आए हैं हम लोग, बहुत सारी इनकी रिपोर्ट्स पढ़े हैं। बहुत सारे कमीशन को इन्होंने चेयर भी किया है ना। बहुत सारी समितियां इन पर बनी हैं, इन्होंने चेयर किया है समितियों को भी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसरो के ये अध्यक्ष भी रहे। और सबसे खास बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, इन्होंने ड्राफ्ट किया है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे, उनके ये चेयरमैन थे, कमेटी के चेयरमैन थे K कस्तूरी रंगन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्ञानेश कुमार देखिए, ज्ञानेश कुमार ये 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 324 में। B नारायण साहब देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष हैं। नाम याद रखना, B नारायण, इसरो के नए अध्यक्ष। संजय मल्होत्रा, आरबीआई के नए गवर्नर। आरबीआई के नए गवर्नर शशिकांत दास थे इससे पहले, इन्होंने रिप्लेस किया। शशिकांत दास साहब को रिप्लेस किया संजय मल्होत्रा साहब ने। मनमोहन साहब जो है, इनका भी निधन हो गया। इनके बारे में तो देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और उस समय पे जब क्वेश्चन आया था, तो काफी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना, गलत हुआ था काफी लोगों से, क्योंकि इस चीज के बारे में लोग अवेयर नहीं थे। क्योंकि ये भी एक ऑप्शन में था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अब देख लीजिए, ये PM तो रहे ही हैं, आप लोग जानते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का भी पद इन्होंने सुशोभित किया है। आरबीआई गवर्नर भी ये रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। और प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो ये काफी यहाँ पे देखो, इन्होंने जो पद हैं उनको सुशोभित किया है। भूपेंद्र यादव साहब, ये तो जानते हैं कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पर्यावरण मंत्री, है ना। IBCA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। IBCA हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या होता है IBCA? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उत्पत्तिकर्ता कौन है इस संस्था का? भारतीय, ठीक है, भारत है। चलिए, S P यादव साहब जो है, ये IBCA के महानिदेशक नियुक्त। तो अध्यक्ष हो गए भूपेंद्र यादव साहब, और DG हो गए SP यादव साहब, ठीक है। UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार साहब हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इन पे भी। UPSC के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा गया पहले, मतलब जब कोई और था तब पूछा गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत साहब देखिए, ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नालसा समझते होंगे, ये नेशनल लीगल जो अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनके चेयरमैन है, ये सॉरी, हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई है पूनम गुप्ता। विधि कमीशन हम लोगों ने पीडीएम में किया था। 23वें विधि कमीशन के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीष खन्ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक नियुक्त। आशीष खन्ना इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर है ISA में? 123 है। इसको वेरीफाई करके बताइए, ठीक है, इसको वेरीफाई करके बताइए। और 123वां जो है वो अंगोला है, ठीक है, अंगोला। सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सेबी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुहिन कांत पांडे, स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट है।
ये भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। कैग सीएजी कौन है? ये संजय मूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बबीता सिंह चौहान, इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा। स्टार मार्क कर लीजिए इन पर भी, इन पर भी, इन पर भी। ठीक है, चलिए देखिए, सुजाता सोनिक इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव। गवर्नर देखो, ये मैच करा दीजिए जल्दी से। हरी बाबू, और ये क्या लिखा है भाई, बड़ा खतरनाक नाम है, कंभम पति, ये उड़ीसा के गवर्नर। आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के गवर्नर। और जनरल वीके सिंह, ये मिजोरम के गवर्नर। मैचिंग मैचिंग में आ जाएगा तो लगा देना। नियुक्ति कौन से आर्टिकल से होती है गवर्नर की? आर्टिकल 155 है, 155 ही होता है ना। चलिए निधन देख लीजिए जल्दी से। कुमुदनी लाकिया, कुमुदनी लाकिया प्रसिद्ध कथक ये नृत्यांगना है, रही हैं। गोदावरी सिंह प्रसिद्ध काष्ठ हस्तशिल्प कलाकार। देखो यार, याद करना कठिन है, आप लोग जानते हैं ये टॉपिक ऐसा है। बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा मैचिंग। कमीशन भी कोशिश करेगा कि सेपरेट सिंगल क्वेश्चन ना पूछे। तो आपको एक क्वेश्चन भी आ गया ना चार में, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है क्वेश्चन सही होने की, है ना। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में तो ऑप्शन ऑप्शन जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत आसान रहता है, किसी किसी में कठिन भी रहता है, बट किसी किसी में आसान भी रहता है। आपका चार में से एक फैक्ट अगर आता रहेगा तो आपका काम बन जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग वाले आप लोगों ने ऐसे किए होंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बस दो तीन बार रिवाइज कर लीजिए, दो तीन बार रिवाइज कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। आचार्य सत्येंद्र दास, ये क्या है? इनका भी निधन हो गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे। तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद। क्षेत्र ही पूछा जाता है ना। पहले सेपरेट क्वेश्चन जो आता था ना, सिंगल क्वेश्चन, उसमें क्षेत्र पूछते थे। तो अगर सेपरेट आ गया, सिंगल आ गया, तब थोड़ा कठिन हो जाता है क्वेश्चन। मैचिंग में आएगा तो आसान हो जाता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं मैचिंग में ही क्वेश्चन पूछेगा। शारदा सिन्हा जी, इनको तो सुना ही होगा, है ना। छठ पूजा के गाने बड़े अच्छे गाती थी। बिहार की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय संगीत गायिका शारदा सिन्हा। विवेक देवराय साहब, कितनी कमेटी पढ़े हो? बहुत कमेटी पढ़े हो, है ना। कई कमेटियों की अध्यक्ष थे, बहुत सारी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है, इनको लगा दोगे। राम नारायण अग्रवाल, सुपर इंपॉर्टेंट, अग्नि मिसाइल के जनक इनको बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। यहाँ पे कलाम साहब को मत लगा देना, ठीक है, कलाम साहब की जो जो दर्जा है वो अलग है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए, प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति। क्लियर है? ये देखिए, आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है ना, इंपॉर्टेंट। आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। असम की प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, वन्य जीव संरक्षणवादी, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉमिनेशन एटलीस्ट नॉमिनेट तो हुई। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया। बैंकॉक में 13,000 फीट मतलब हो गया कितना, 13 किलोमीटर ऊपर हो गया ना। अनामिका शर्मा ने फहराया था। चलिए अच्छी बात है। सात महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी काम्या कार्तिकेयन, 17 साल की है। ठीक है, अचीवमेंट देख रहे हैं, अच्छी खासी अचीवमेंट है। देखिए अब कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, अब जो पोप थे वो तो खत्म हो गए, निधन हो गया उनका, पोप फ्रांसिस का स्थान लिया इन्होंने, ठीक है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इनका निधन हो गया तो इनकी जगह पे आए हैं क्या है ये, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अमेरिकी धर्मगुरु, नए पोप हैं। और पोप लियो के नाम से इनको जाना जाएगा, ठीक है, पोप लियो। चलिए पोप लियो हो गए। इथेल कैटरहैम, इसको पढ़िए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला व्यक्ति, लगभग 116 साल, है ना, लगभग 116 साल के हैं। यूके की हैं ये, और महिला हैं। इथेल कैटरहैम इनका नाम है।
ये क्वेश्चन तो देखो दिखेगा आपको, ये जो नई नियुक्तियां होती हैं पीएम की, खासतौर से जिनके हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मॉरिशस के नए पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, ये तो लगा ले जाओगे नाम से ही, है ना, क्योंकि मॉरिशस का जान ही रहे 70% पॉपुलेशन भारतीय मूल की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज। सिंगापुर के पीएम फिर से निर्वाचित हुए, इनका नाम है लॉरेंस बोंग। और त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम, अक्सर पूछा गया है इस कंट्री के बारे में तो, है ना, त्रिनिदाद और टोबैगो। ये चीफ गेस्ट भी रहे थे किसी फंक्शन में, बताएंगे, ये चीफ गेस्ट भी रहे थे, अगर याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। इनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर, ये भी भारतीय मूल का नाम लग रहा है, भारतीय मूल की ही होंगी। फ्रेडरिक मर्ज देखिए, जर्मनी के चांसलर है, फ्रेडरिक मर्ज। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, नंदी के नाम से याद रखना, नंदी से नामीबिया से नंदी, नेटुम्बो नंदी। ओके, आइए आगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए चेयरमैन जो हैं, ये हैं मसातो कांडा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सीबनाम, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन पे पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लाउडिया सीनबाम पर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सेकेंड टाइम यही बनी है, इनको तो लगा लोगे, उर्सुला वान डेर लेयन। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो प्रोबोबो सुबियांतो, ये तो अभी जनवरी 25 में आई भी थे चीफ गेस्ट बन के, 76वां जो रिपब्लिक डे था हमारा, गणतंत्र दिवस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय स्थल अंतरराष्ट्रीय स्थल। बारदोली किस लिए न्यूज में था? बारदोली में ये 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चला जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। शुरुआत हुई थी उड़ीसा से और समापन हुआ बारदोली गुजरात में। दीप क्यों चर्चा में है? दीप चर्चा में था कि ये देश का पहला ऐसा जिला बना जो दिन की बिजली आपूर्ति जो है, बिजली की जो दिन वाली पूरी बिजली की मांग दिन के समय की सौर ऊर्जा से पूरी करता है। अच्छी बात है, ये दीप की अचीवमेंट है। कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ग्लास ब्रिज भारत का पहला है, कांच का पुल, कन्याकुमारी में। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन भारत का पहला है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन हुआ लेह में। बहराइच न्यूज में था, मुख्यमंत्री योगी ने महाराजा सोहेल देव स्मारक का लोकार्पण किया बहराइच में। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, लगा ले जाओगे, ठीक है। चलिए, भारत का पहला मधुमेह बायोटेक स्थापित हुआ है चेन्नई में। चेन्नई में एक फैक्ट और हम लोग पढ़ते हैं, जीआई टैग पढ़ते हो ना, जीआई टैग रजिस्ट्री, जीआई टैग जो देता है वो कौन देता है? जीआई टैग रजिस्ट्री देती है, ये चेन्नई में है, ठीक है, ये चेन्नई में। एक्ट कौन सा पढ़ते हैं? जीआई टैग प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन वाला, 1999 का। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भोपाल में हुआ है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे हटने का फैसला किया है एक देश ने जिसका नाम है पनामा, लगा लेंगे। अंगोला को देखिए, 123वां सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। स्थापना कब होती है आईएससी की? हम लोग जानते हैं, COP21 जो होता है यूएनएफसीसी का, है ना, यूएनएफसीसी वाला, 2000 कब का है ये? 2015 का है ना, पेरिस समझौता, COP21, यहीं पे मोदी जी ने किया था ये। और ये मोदी जी मतलब इंडिया ने और फ्रांस के मतलब ज्वाइंट वेंचर में ये शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद फिर काफी यहाँ पे सदस्य और जुड़ते गए, काफी कंट्रीज जुड़ती गई। हेडक्वार्टर हम लोग जानते हैं गुरुग्राम हरियाणा। ओके, आइए भैया, पुरस्कार सम्मान हाई दृष्टि 2025 पेज नंबर 170 से मिलेगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा, पेड ग्रुप वाले भी ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे पेड ग्रुप वाले भी ध्यान देना, और जो नॉन पेड ग्रुप वाले हैं वो भी ध्यान दें। मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी कुछ दिन पहले पुरस्कार की, तो उस समय पे जो डेटा था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का हिंदी भाषा के लिए, उस समय पे ये नाम था, और ये अभी भी कहीं कहीं दिखा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी प्रवेश यादव का नाम दिखा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है पीआईबी का, इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें प्रवेश यादव नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है देखे परीक्षा में। हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, ये पार्वती तिर्की को मिला है, ठीक है, पार्वती तिर्की को। और इनका जो कविता संग्रह है फिर उगना, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको, फिर उगना। मैं उस पीडीएफ को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग करेक्ट कर सकें, नहीं तो पता चला आ गया यही क्वेश्चन और फिर खूब सारी हमें फिर गालियां दो मनी मन।
कुछ लोग तो पिछली बार कमेंट भी कर दिए थे गाली के साथ। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हुआ था, बट वो मेरी मिस्टेक नहीं थी यार, है ना। अब जो अब मैं हर फैक्ट को वेरीफाई तो नहीं कर पाऊंगा ना यार। हाँ, इसको देखिए। ये मैंने आपको टॉप ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी पेड ग्रुप पे। इसको देखें। ये चीज कहाँ गया यार? हो गया क्या? हाँ। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। यहाँ पे देखो, हिंदी भाषा के लिए प्रवेश यादव का नाम लिखा है। तो ये प्रवेश यादव नहीं है, ठीक है, इसको गलत कर लीजिए। और आप लोग वेरीफाई भी करना, ठीक है। आप लोग वेरीफाई भी करना। इनका अभी जो मिला है, किसको मिला है? पार्वती तिर्की को। ठीक है, तिर्की को। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। वापिस चलें? वापिस तो हम लोग बगल से ही जा सकते हैं। हाँ, पार्वती तिर्की। अब इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उगना भी याद रखना, कविता संग्रह, क्योंकि हो सकता है पुरस्कार के रेफरेंस में ना पूछे ना, तो पूछ लेगा बुक्स के रेफरेंस में, पूछ लेगा ये बुक किसने लिखी है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटरी अंग्रेजी भाषा के लिए इनका ये जो है रचना, या फिर जो इनका वर्क है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। ठीक है। और उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब। अब चूंकि ये तो बहुत भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है, 24 भाषाओं को थोड़ी ना याद रख पाओगे। आप बस तीन ही याद रखिए, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और उर्दू। ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा था। मंथली जो मास्टर मंथली पीडीएफ है हमारी, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या होता है, बाल साहित्य पुरस्कार क्या होता है, कैटेगरी कंडीशंस क्या होती है मिलने की, है ना। अब कहो तो मैं रिवाइज करा सकता हूँ, बट टाइम ही जाएगा और क्या। चलिए जाने देते हैं, है ना, टाइम लग जाएगा नहीं तो। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी संग्रह देखिए कितना अच्छा सा नाम है, 1/12। इनका कविता संग्रह 1/12। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 1/12 किताब किसकी है ना, या फिर कविता संग्रह किसका है, सुशील शुक्ल का नाम दिख जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नितिन कुसलम्पा। कुसलम्पा। इन्होंने लिखा है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स। ठीक है, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स। कर लेंगे ना। ये पेज दोबारा लग गया, कोई बात नहीं, अच्छा ये कट गया था तो मैंने दोबारा स्कैन कर लिया था। हाँ, पूरा नाम पढ़ लीजिए। साउथ ए सॉरी दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रीटोल्ड। ये दरअसल देवनागरी भाषा में लिखा है ना, फैबुलस है। ठीक है, फैबुलस रीटोल्ड, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। और संस्कृत भाषा के लिए मिला है प्रीति पुजारा को। इनकी रचना है बाल विश्वम। विश्वम। ठीक, बाल विश्वम। देखिए नेक्स्ट अवार्ड, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 मई 2025 में अभी दिए गए हैं। दो कैटेगरी में दिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय साहब को। और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार मिला है सुशोभन नियोगी को। ठीक है, ये भूविज्ञान पुरस्कार हो गया। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ये महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, संस्कृत विद्वान है। सरस्वती सम्मान इनको मिला है। पद्म पुरस्कार देखिए। पद्म पुरस्कार देखो, जो मेजर यहाँ पे अवार्ड होता है वो तो पद्म विभूषण होता है। ठीक है, तो ये मिला है 7 लोगों को, तो यहाँ पे तो 7 लोगों को हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी पद्म विभूषण और पद्म श्री, तो इनमें संख्या होती है बहुत ज्यादा, तो वो सबको याद नहीं रख सकते आप। तो मैं यहाँ पे वो फैक्ट निकाल लिया हूँ जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर विदेशी हैं, या फिर एनआरआई। ठीक है, तो इनको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए आप लोग। कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। पद्म विभूषण 7 लोगों को आपको साथ याद रखना है। कौन कौन है? ये दुब्बूबर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर साहब, कुमुदनी रजनीकांत लाकिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन में दिखेगा, है ना, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके देगा। और पूछ लेगा कि इनमें से किस किस को पद्म विभूषण मिला है। कुछ के नाम ये पद्म भूषण वाले घुसा देगा, है ना, और कुछ नाम यहाँ पे विभूषण वाले डाल देगा। उसी में फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया दुब्बूबर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी रजनीकांत लाकिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम टी वासुदेवन नायर। ये मरणोपरांत मिला है, पोस्थुमसली मिला है। और ओसामू सुजुकी, देखो ये इंडियन तो नहीं लग रहे हैं ना, ये तो जापान के हैं। देखो पोस्थुमसली 3 लोगों को मिला है। शारदा सिंह, इनके बारे में आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। बिहार कोकिला,
पोस्टुमसली कला गायिका, ये आप लोग जानते हैं। तो 3 लोगों को देखो यहाँ पे पोस्टुमसली मिला है। ठीक, तो ये 7 लोगों के नाम याद रखना। हो जाएगा ना? मैं छोटी कर दे रहा हूँ पीडीएफ, तो एक साथ दिख जाएगा। अब एक नजर में देख लीजिए, कर लेंगे। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पे पद्म विभूषण। ये 19 व्यक्तियों को मिला है। 19 हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं। यूपी से कौन है? पद्म विभूषण में तो कोई यूपी से नहीं है, ठीक है। भूषण में राम बहादुर राय साहब, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, यूपी से हैं। राम बहादुर राय साहब का नाम याद रखें, और साध्वी प्रीतम बरा का नाम याद रखें, सोशल वर्कर है यूपी से। 2 लोगों को यहाँ पे ये यूपी से सिलेक्ट किया गया था पद्म भूषण के लिए। और ये विदेशी और एनआरआई जो है, इनका नाम है विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग। पेंटियम चिप के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटियम चिप के जनक विनोद धाम, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, पहला है, इंपॉर्टेंट है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। अब इसमें बहुत सारी प्राइस हैं, तो जो मेजर था वो मैंने मार्क कर लिया। विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मावन को, ठीक है। IISC जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर वाला, यहाँ की ये प्रोफेसर है। विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला। आसान है, लगा ले जाओगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स देखिए। मिस वर्ल्ड कौन है भैया इस बार? ओपल सुचाता चुवांगसरी, थाईलैंड की हैं। पहले भी हो गया है तो डिस्कस है ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखिए, बानू मुस्ताक, इनको भी आप पढ़ चुके हैं कई बार, ये कर्नाटक से हैं बानू मुस्ताक। हार्टलैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स में भी क्वेश्चन दिख जाएगा इनसे, बानू मुस्ताक का। और जो ट्रांसलेट किया है ना, वो दीपा भास्ती द्वारा किया गया। बानू मुस्ताक तो राइटर हैं, ठीक है, और अनुवादित किया है दीपा भास्ती के द्वारा। इसको देखिए। गोल्डमैन पुरस्कार, ये देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा था, तो वो इसलिए पूछा था क्योंकि उस समय पे ये इंडियन को मिला था, 2024 वाला, 2024 वाला इंडियन को मिला था। आलोक शुक्ला करके कोई नाम था ना, आलोक शर्मा या आलोक शुक्ला, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ नाम था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, लेकिन इस बार कोई भारत से नहीं है, ठीक है, इस बार कोई भारत से नहीं है। अब चूंकि प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको एक बार देख लो, ठीक है। सोमिया नाम है, बटमुख नाम है, बड़े खतरनाक खतरनाक तो नाम होते हैं। बेशजाना ओल्सी, कार्लोस मेलो, लारेन एलन, मैरी लूज। टफ है याद रखना, अलग अलग कंट्रीज के हैं ये। तो ये चीज फिर आपके ड्यू डिलीजेंस पे छोड़ दिया, आप चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु को मिला है, ईसा फाउंडेशन के जो, इनको तो कौन नहीं जानता है ना, सब जानते हैं इनको। विश्व खाद्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। वर्ल्ड फूड अवार्ड, फूड प्राइज बोलते हैं, अवार्ड के नाम से नहीं आता है, वर्ल्ड फूड प्राइज। डॉक्टर मारिया अंगेला हंगेरिया, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना भैया, ब्राजील से है। डॉक्टर मारिया अंगेला हंगेरिया, हंगरिया। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार, अगेन इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2025। ये जो TERI संस्था है, हमारी भारत की संस्था है, इसके द्वारा गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भगत जगदेव और ब्राजील की पर्यावरण मंत्री हैं मरीना सिल्वा, इनको दिया गया है, ठीक है, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। इस जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछे गए, इंपॉर्टेंट प्राइज से होता है। देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट है वही मेंशन किया ही हूँ। अब फंसना है नहीं फंसेगा, ऊपर वाले की मर्जी। जो मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है। स्टॉक होम वाटर प्राइज 2025, गुंटेर बिलासल, गुंटेर बिलासल, ऑस्ट्रिया के हैं। मंथली पीडीएफ में कवर्ड है। मसाकी कासीबारा। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को, ठीक है, नीला इब्राहिमी, मार्क कीजिए। चलिए, फिल्म पुरस्कार जल्दी से देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड पहले भी डिस्कस हो चुका है, अनोरा मूवी को मिला है, और डायरेक्टर जो है मूवी का सीन सीन बेकर है, बस इतना बहुत है। ग्रैमी अवार्ड्स देख लीजिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, ये गाने का नाम है। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर यही है, नॉट लाइक अस। सबको सॉन्ग का नाम याद रखना है, ठीक है। और एल्बम ऑफ द ईयर, दो फैक्ट ही हैं। ग्रैमी अवार्ड 2025। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 देख लीजिए, अभी 16 अगस्त 2024 को दिए गए। पहले हो चुका है डिस्कस। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम, मलयालम की मूवी है। आनंद एकादशी डायरेक्टर है मूवी के, ठीक है। चांसेस कम है क्योंकि पुराना फैक्ट हो गया, फिर भी चूंकि राष्ट्रीय स्तर के हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, सम्मेलन समारोह देख लेते हैं फटाक से। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडैम, स्विट्जरलैंड। ठीक है, मुझे गलत लग रहा है स्विट्जरलैंड। रोटरडैम कहाँ का है? नीदरलैंड का है कि स्विट्जरलैंड का है? जल्दी वेरीफाई करके बताइए। ठीक है, कुछ और दिमाग में चल रहा होगा, स्विट्जरलैंड लिख दिया। 10वां रायसीना डायलॉग देखिए, नई दिल्ली में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। मुख्य अतिथि जो थे क्रिस्टोफर लक्सन थे, न्यूजीलैंड के ये पीएम है ना, न्यूजीलैंड के पीएम। उद्घाटन सत्र में ये चीफ गेस्ट थे। थीम देखिए रायसीना डायलॉग की, जियो पॉलिटिक्स पे होता है ये डायलॉग, है ना, जियो पॉलिटिक्स पे होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं वैसे, ये मेजर सब्जेक्ट होता है जियो पॉलिटिक्स। कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी, इस बार का ये विषय था इस डायलॉग का। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ भैया? ओमान में आयोजित किया गया। विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे? दिल्ली। आसान है, लगा दोगे। फोकस कंट्री कौन है? एक बार फोकस कंट्री भी भैया पूछ लिया था पीसीएस ने, रूस है। प्रवासी भारतीय पीबीडी बोलते हैं इसे, कहाँ पे हुआ? पिछली बार तो शायद मध्य प्रदेश में हुआ था। 2025 का कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। 18वें नंबर का था, 18वां नंबर याद रखना है, नंबर पूछा जाता है इसमें, 18वें नंबर का। और चीफ गेस्ट कौन है, कौन थे? ये त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, महिला महिला प्रेसिडेंट है ना यहाँ की, महिला। तो जिस समय ये चीफ गेस्ट जो यहाँ पे आया था जनवरी 2025 में आई थी, वो अलग थी, अब बदल गई हैं। तो बस इतना याद रखना, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 उत्तराखंड में आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, सॉरी, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल, मध्य प्रदेश। बाल विज्ञान क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर भी भैया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगा देंगे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन अबू धाबी, यूएई। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हुआ था, असम में। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, पहला है भैया, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही कराएगा, नई दिल्ली में हुआ। अब देखिए वर्ष दिवस सप्ताह, दिमाग की माथापच्ची हो जाती है इसमें तो, है ना। तो फिर से हम लोग वही उम्मीद करेंगे, एग्जामिनर पूछे कॉम्बिनेशन में या फिर मैचिंग में पूछे, एक सेपरेट ना पूछे। सेपरेट सिंगल क्वेश्चन कठिन हो जाता है, मैचिंग में आसान हो जाता है, क्योंकि एक आधा आ जाता है, काम बन जाता है। योग दिवस जानते हैं, 21 जून। अभी एक नया दिवस और आया, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, उसको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दिवस को ध्यान देना है, उसकी तारीख भी 21 ही है। ठीक है, याद करवाया था आप लोगों को। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस बार की थीम है। शरणार्थी दिवस कब होता है? 20 जून को होता है शरणार्थी दिवस। रिफ्यूजी डे 20 जून। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कई बार पूछा जा चुका है, 7 जून को होता है। ठीक है, चलिए मैचिंग कराइए। पर्यावरण दिवस आसान है, 5 जून, सब जानते हैं। तंबाकू निषेध दिवस सब जानते हैं। जैव विविधता दिवस सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सब नहीं जानते हैं, इसको फोकस करो, 15 मई। ठीक है, 15 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। मलेरिया दिवस सैकड़ों बार पूछा जा चुका है पीसीएस आरओ में। ठीक है, 25 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस आसान है, लगा लोगे, 22 अप्रैल डेट फिक्स होती है। 22 मार्च भी होता है, एक 22 अप्रैल भी होता है। ये पर्यावरण से संबंधित जो है ना दो तीन दिवस, वो 22 की डेट में है, तो लगा लोगे। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को होता है। स्वास्थ्य दिवस आसान है, स्वास्थ्य से हम लोग 7 याद रखते हैं, स्वास्थ्य से 7। अब 7 ऑप्शन में एक साथ दिखेगा, लगा देंगे। ठीक है। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, बीमारी का नाम है। क्षय रोग जानते ही हैं, क्षय रोग यानी टीबी, 24 मार्च को। क्षय रोग पूछा गया है परीक्षा में कईयों बार। मलेरिया दिवस कईयों बार, है ना। स्वास्थ्य दिवस कईयों बार पूछा गया है। फिर से मैच कराइए। विश्व जल दिवस देखो यहाँ पे फिर से, अभी 22 अप्रैल पड़ा था। पृथ्वी दिवस, जल दिवस 22 मार्च लगा देना। उसके एक दिन पहले वन दिवस लगा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस स्टैटिक फैक्ट है, 15 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी जानते हैं, 8 मार्च को होता है। ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस जो नए हैं उनको फोकस कीजिए, 3 मार्च। मैं कोशिश किया हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो पूछे जा सकते हैं, मैंने वही को, उन्हीं को मैंने मेंशन ही किया है। ठीक है, बाकी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो सारे पढ़ लेना आई दृष्टि में तो
उसको तो दिमाग खराब हो जाता देख के ही, है ना। इतना क्लियर है। चलिए फिर से कीजिए। कैंसर दिवस, कैंसर को हम लोग कैसे याद करते हैं? कैंसर में चार शब्द है ना, कैंसर पढ़ने में चार वर्ड है, शब्द बोल रहा हूँ, वर्ड। तो चार ऐसे याद रखा था एक समय पे, तो वही माइंड में छपा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप लोगों के पास और अच्छी अच्छी ट्रिक होंगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, आर्द्रभूमि डे जानते हो 2 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है, आसान है, कई बार पूछा है ये। मैं आपसे बताना चाह रहा था, पहला विश्व ध्यान दिवस 21 तारीख, 21 जून को तो योगा दिवस होता है, उसी से लगा देना 21 दिसंबर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर। शौचालय दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है परीक्षा में। शौचालय दिवस 19 नवंबर को। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कई बार पूछा जा चुका है, 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अभी महिला दिवस पड़ा था 8 मार्च को, और ये होता है अक्टूबर मंथ में बालिका दिवस। विश्व हृदय दिवस, परीक्षक पूछ चुका है इसको भी, 29 सितंबर को। पर्यटन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार ये भी पूछा जा चुका है, 27 सितंबर को। ठीक है। आ जाइए आगे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। ओजोन दिवस, स्टैटिक फैक्ट हो गया है, इतनी बार पूछा जा चुका है, 16 सितंबर। हेपेटाइटिस बी, मलेरिया दिवस, टीबी दिवस, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 28 जुलाई। युवा कौशल, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। जनसंख्या दिवस आसान है, 11 जुलाई, ये तो पता ही होगा। इसमें से जो आप लोगों को आते होंगे मैं बता दे रहा हूँ, ओजोन दिवस आपको आता होगा, आपको जनसंख्या दिवस आता होगा, आपको हेपेटाइटिस दिवस भी आता होगा। ठीक है। नया क्या है आपके लिए, इसको याद रखो, इसको याद रखो, और कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा तो इसको भी याद रखो। ठीक है। बाकी ये तो आसान है ना। अब देखिए पुस्तक है, एक क्वेश्चन पुस्तक से आएगा तो एक फंस जाएगा, जहां तक मेरा यहाँ पे अनुभव है एक इसमें से फंस जाएगा। देखो इसको, द नागा वॉरियर्स, नागा वॉरियर्स लिखी है अक्षत गुप्ता ने। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, फिर होगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की, वो यादव जी को हटा देना, ठीक है, क्योंकि स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर भी उन्हीं का नाम दिख रहा है अभी, और पीडब्ल्यू पे भी वही दिख रहा है, इंटरनेट पे और भी सोर्स में भी वही दिख रहा है। ठीक है, अब अपडेट कहीं कहीं अपडेट हो गया है, पीआईबी जो गवर्नमेंट डेटा है वो पार्वती तिर्की है। अब मैंने जो उस टाइम पे जो मैंने कंटेंट दिया था पीडीएफ बना के, वो कंटेंट मैंने लिया था परीक्षा वाणी से। ठीक है, वो परीक्षा वाणी से लिया था, तो उस समय हो सकता है उनका नाम चल रहा हो, फिर वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया हो, और फाइनली फिर इनका नाम आ गया पार्वती तिर्की का। ठीक। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिखर धवन साहब की किताब है। मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय साहिबा। ठीक है। हार्ट लैम्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान है, लगा दोगे, बानू मुस्ताक। कौन सा प्राइज मिला है इनको, जल्दी से बताइए, कि भूल गए, अभी पढ़े हो जस्ट 2 मिनट पहले। इस बुक का नाम देखिए, द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गोपाल कृष्ण गांधी। सोर्स कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स की, ये लगा डालोगे इसको सोर्स कोड के नाम से। दिया सलाई याद रखना, कैलाश सत्यार्थी, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था ना इनको, कैलाश सत्यार्थी साहब को, एक समय पर। वाइल्ड फिक्शंस एसेस, अमिताभ घोष साहब। होप याद रखना क्योंकि ये निपट गए हैं, होप फ्रांसिस, इनकी जगह कोई और आ गया है। होप द ऑटोबायोग्राफी नहीं की है। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति साहिबा की है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स। अब इनकी इंग्लिश तो सभी लोग जानते हैं यार, है ना, ये वर्ड्स भी क्या क्या यूज करते हैं, ये वाला वर्ड्स नहीं लगा देना, ठीक है। शब्दों वाला वर्ड्स है, चिड़ियों वाला नहीं, ये वाला वर्ड्स है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर। द विनर्स माइंडसेट, सेन वॉटसन, इंपॉर्टेंट है, सेन वॉटसन। द हंग्री टाइड देखिए, हंग्री टाइड अमिताभ घोष साहब, बहुत किताबें ये लिख डालते हैं साल भर में भाई, है ना, हंग्री टाइड अमिताभ घोष। फोर स्टार्स ऑफ, फोर फोर नहीं, फोर, फोर स्टार्स, या फोर है, अब मैं इंग्लिश वर्जन नहीं देख पाया यार इसका। फोर तो नहीं लिखा है हिंदी में, तो फोर ही लिखा है ना, तो ये फोर होगा। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, फोर, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये है जनरल मनोज मुकुंद साहब की, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की।
11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत साहब, लगा लोगे। नए भारत का सामवेद, याद रखना, नरेंद्र मोदी साहब की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी एन शेषन, पहले भी कवर हो चुका है, इसको एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास पूछा जा चुका है। ये है अमुक एंड एस एच, अमिताभ घोष साहब। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी। द लाइफ वी कैरी, मिशेल ओबामा। ये जो मैंने इतनी किताबें मेंशन की हैं, इसको तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो कुछ एक्ट्रेस ने भी बुक लिखी है, देख लो, कभी कभी पूछ लेता है भैया। एंड, एंड नहीं है, एड है, ठीक है, एड। ये वाला भी ऐड नहीं होगा मुझे लगता है, ये वाला ऐड होगा, देख लेना जो भी हो। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट। जेवा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी। वेलकम टू पैराडाइज, ए ट्विंकल खन्ना की। ठीक है, तो ये अपना हो गया संक्षिप्तियां। तो 90% आई दृष्टि खत्म हो गई, और अभी इसके बाद जो बचा है वो इससे भी बेहुदा टॉपिक बचा है, गेम का, खेल का। तो मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनको एक्सट्रैक्ट करूंगा और पीडीएफ बना दूंगा। कल आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। पेड ग्रुप पे पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, इन सभी को रिवाइज कर लेना। और जो मंथली पीडीएफ हैं या फिर मंथली वीडियो हैं करंट अफेयर्स के, उनको जरूर देखना भैया, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसको बहुत बढ़िया से मैं बनाया हूँ, है ना। वो जीएस में काम करेगा, करंट में काम करेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि वल्गैर टाइप का है। वो वो पीडीएफ ना, ये पीडीएफ जो है आपको सिखाती हैं, अच्छे से सिखाती हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये जो है दृष्टि, ये तो इसमें तो रटना है यार, है ना, रट रहे हैं। और जितना बादाम बादाम खा लेंगे उतना पच जाएगा, तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, इसको रिवाइज कीजिए बार बार, कल्याण होगा, जरूर कल्याण होगा। मिलते हैं फिर खेल वाले टॉपिक में, लास्ट टॉपिक ऑफ आई दृष्टि। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लेना भैया, टेंशन वेंशन से कुछ नहीं होता, कूल रखो दिमाग को।